दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिफेंस एक्सपोर्ट से जुड़ी दो बेहद इंपॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है और भारत का जो मिशन है 50,000 करोड़ तक अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को आने वाले 4 सालों में ले जाने का वह इन डीलों से संभव दिखाई दे रहा है। दरअसल अजरबैजान जिसने भारत से रिक्वेस्ट भी की थी और भारत को धमकी भी दी थी कि अर्मीनिया को भारत कोई हथियार सप्लाई न करे, अब भारत ने अजरबैजान को झटका देते हुए अर्मीनिया के साथ एक और बड़ी डील करने जा रहा है और इस बार भारत अपनी सबसे खास और खतरनाक मिसाइल को अर्मीनिया को सौंपेगा। इसके अलावा दूसरी खबर भारत की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को लेकर आ रही है और अब साउथ चाइना सी में मौजूद दो देश चीन को काउंटर करने के लिए भारत के साथ एक मेगा डील ब्रह्मोस की करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इन दोनों खबरों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस से जुड़े टॉपिक देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल भारत के एक फैसले ने पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में हलचल मचा दी है। भारत अब वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने जा रहा है और इसके बाद अगला नंबर इंडोनेशिया का हो सकता है। इससे पहले भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी कर चुका है। ये दोनों ही देश चीन की आक्रामकताओं से परेशान है और तीनों ही देश चीन के पड़ोसी भी हैं। ऐसे में इन तीनों देशों के पास ब्रह्मोस मिसाइल का होना चीन के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत ने इस साल अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट किया है, 21,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की डील सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। फिलीपींस को भारत पहले ही ब्रह्मोस की बैटरी सप्लाई कर चुका है और अब वियतनाम के साथ $700 मिलियन यानी करीब 5,800 करोड़ रुपए की डील फाइनल स्टेज पर है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज लगभग 290 किलोमीटर है और ये दुनिया की सबसे तेज और खतरनाक क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसे जमीन, समुद्र और सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी स्पीड और सटीकता किसी भी दुश्मन के वॉरशिप या बेस को तबाह करने के लिए काफी है। अब सोचिए, फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया, ये तीनों देश साउथ चाइना सी में चीन के आक्रामक रवैये से परेशान है। चीन लगातार इनके समुद्री इलाकों में घुसपैठ करता है। ऐसे में भारत से ब्रह्मोस खरीदना सिर्फ डिफेंस डील नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी है कि भारत अब इंडो पैसिफिक में एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर उभर रहा है। खास बात यह है कि वियतनाम के साथ डील की खबर ठीक तब सामने आई जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग वियतनाम का दौरा करके लौटे थे। इसका मतलब साफ है कि अब ये देश चीन के बजाय भारत के साथ खड़े होने को तैयार है। चीन के लिए ये डील्स बहुत बड़ा अलार्म है। एक तरफ चीन अपने पड़ोसी देशों को दबाने की कोशिश करता है, वहीं ये देश अब भारत को अपना डिफेंस पार्टनर बना रहे हैं। साउथ चाइना सी जैसे संवेदनशील इलाके में भारत की मिसाइल शील्ड बन रही है और ये सब हो रहा है बिना एक भी गोली चले। जहां एक तरफ भारत चीन की घेराबंदी कर रहा है तो दूसरी तरफ भारत अपने मित्र देश अर्मीनिया का साथ देकर अजरबैजान को तगड़ा जवाब दे रहा है, जो कि पाकिस्तान, तुर्की की मदद से अर्मीनिया की जमीन को कब्जाने की कोशिश में लगा था। अब भारत ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल में से एक प्रलय मिसाइल को अर्मीनिया को देने की तैयारी कर ली है। बकायदा आप अपने स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है, इंडिया लाइकली टू अप्रूव अर्मीनियाज रिक्वेस्ट फॉर प्रलय मिसाइल सप्लाई आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशन। अर्मीनिया लंबे समय से प्रलय मिसाइल को भारत से खरीदने के लिए मांग कर रहा था और अब एक लंबी डिस्कशन और नेगोशिएशन के बाद भारत इसको अर्मीनिया को सौंपने के लिए राजी हो सकता है। प्रलय मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया है। ये एक सतह से सतह पर मार करने वाली टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी सबसे खास बात है इसकी स्पीड और सटीकता। ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर सीधे उसके हाई वैल्यू टारगेट्स को तबाह कर सकते हैं। एक्सपोर्ट वेरिएंट प्रलय मिसाइल की रेंज करीब 290 किलोमीटर है, यानी ये दुश्मन की सीमा के अंदर घुसकर उसके बेस, हथियारों के गोदाम या कमांड सेंटर को खत्म कर सकती है। यह कोई पहली बार नहीं है जब भारत और अर्मीनिया के बीच डिफेंस डील हो रही है। पिछले कुछ सालों में भारत ने अर्मीनिया को कई हथियार सप्लाई किए हैं, जैसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, तोपे, रडार और अब ये घातक मिसाइल भी। इससे भारत की एक और बड़ी जीत होती है। अब हम सिर्फ हथियार खरीदने वाले देश नहीं रहे, बल्कि अब हम हथियार बेचने वाले देश भी बन चुके हैं। एक जरूरी बात यह भी है
कि भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR का हिस्सा है। इसका मतलब है कि भारत 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल किसी और देश को नहीं भेज सकता। इसीलिए अर्मीनिया को जो प्रलय मिलेगी उसकी रेंज 290 किलोमीटर रखी जाएगी ताकि इंटरनेशनल नियमों का पालन हो सके। इस डील से भारत को 3 फायदे मिलते हैं। पहला, डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दूसरा, भारत का असर पश्चिमी एशिया और यूरोप के बीच बढ़ेगा। और तीसरा, चीन और पाकिस्तान को भी एक बड़ा मैसेज जाएगा कि भारत अब एक हथियार बनाने और बेचने वाली ताकत बन गया है। ब्रह्मोस और प्रलय मिसाइल की ये दोनों डीलें सिर्फ एक एक्सपोर्ट नहीं है बल्कि भारत की डिप्लोमेसी की भी बड़ी जीत है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारत वियतनाम को ब्रह्मोस और अर्मीनिया को प्रलय मिसाइल बेचेगा, यहाँ तक तो सब सही है। लेकिन इंडोनेशिया जैसे देशों को ब्रह्मोस मिसाइल बेचना, क्या ये सही फैसला रहेगा या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।